हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर एहसानुल्लाह, मैं बिहार पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंडीशन दैट कंजेनाइटल कंडीशन अबाउट द पेनिस। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पेनिस से रिलेटेड कुछ कंजेनाइटल कंडीशन के बारे में, जिसमें पेनिस इरेक्शन जब होता है तो ड्यूरिंग यूरिनेशन विच काइंड ऑफ कंडीशन कैन बी कम। तो हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है हाइपोएस्पाडियास, दूसरा कंडीशन है एपिएस्पाडियास। इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इन दोनों के वजह से पेनिस जब इरेक्ट होता है तब पेशाब करने में दिक्कत आती है, चाहे और भी समस्याएं होती हैं। तो हम सबसे पहले एक करके दोनों कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला कंडीशन है वो है हाइपोएस्पाडियास के बारे में हम देख लेते हैं। तो हाइपोएस्पाडियास में देखिए जनरल होता क्या है कि जब बेबी जब मदर के ओम में होती है, पेट में होती है, तो बेबी का जब जेनिटल ऑर्गन डेवलप होता है तो ये पेनिस के अंदर मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में ये स्किन एक जगह से वो चिपकते जाता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा होता है कि वो स्किन अपने नॉर्मल मिएटस के मतलब यूथरल ओपनिंग से पहले ही वहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोएस्पाडियास। इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल जो ओपनिंग है, मिएटस है, जहाँ से यूरिन का फ्लो निकलता है, वो पेनिस के निचली हिस्सा में प्रेजेंट हो जाता है। इस कंडीशन में हाइपोएस्पाडियास में पेनिस के निचली हिस्सा में प्रेजेंट हो जाता है और वहाँ पे फाइब्रस का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण जब भी पेनिस इरेक्ट होगा तो उस जगह से ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो बहुत सारे कंडीशन है इसके कारण एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके कंडीशन के बारे में देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन के इसके साथ एसोसिएशन है। तो जो फर्स्ट एसोसिएशन या कॉम्प्लिकेशन है वो होता है हुडेड प्रोफ्यूज। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे पेनिस के जिस निचले हिस्सा पे फोल्ड जुटी है वहाँ पे फूल जाता है और वो बहुत बेकार लगने लगता है। दूसरा जो हमारा इसमें आता है वो कॉर्डेट टेंडनी है, मतलब डिपोजिशन ऑफ फाइब्रोस। देखिए जहाँ पे वो पेनिस के जिस निचले हिस्सा पे एंटीरियर पार्ट पे वो फ्यूज हुआ है, उस एरिया में क्या होता है कि फाइब्रस का डिपोजिशन होता है। जब भी पेनिस इरेक्ट होगा, चाहे ड्यूरिंग आप सेक्स डिजायर करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब मुड़ा हुआ होगा और वहाँ पे पेनफुल, आपको पेशेंट को पेनफुल इरेक्शन जैसे महसूस होगा। तीसरा इसमें जो हम बात करते हैं वो होता है तीसरा होता है माइक्रोफेलस, मतलब पेनिस का शॉर्टनेस हो जाना, छोटा हो जाना। चौथा है एक्टोपिक मेटस, मतलब मेटस का जो ओपनिंग है, जो जिस रास्ते से यूरिन बाहर आएगा, वो पेनिस के निचले हिस्से में कहीं हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ग्लैंड पेनिस पर, ग्लैंड पेनिस से और पीछे ग्लैंडुलर एरिया में हो सकता है, चाहे एंटीरियर पार्ट में हो सकता है, चाहे पोस्टीरियर पार्ट में हो सकता है। सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सिम्टम है वो होता है एबनॉर्मल स्ट्रीम ऑफ यूरिनेशन, कि जब हम पेशाब करेंगे तो जनरल जब हम पेशाब करते हैं, जनरल नॉर्मल आदमी का वो 60 डिग्री के एंगल है, मतलब पेशाब यहाँ से करें तो थोड़ा सा आगे झुकता है। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, पेनिस के तो निचले हिस्सा में मिएटस बना हुआ है, तो जब पेनिस इरेक्ट होगा तो उनका पेशाब नीचे गिर जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और ये पेनफुल होगा। ड्यूरिंग यूरिनेशन देयर विल बी पेनफुल। दूसरा है डाउनवर्ड, मतलब कर्वेचर ऑफ द पेनिस। अभी हमने देखा था कि कॉर्डे का डिपोजिशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से जब पेनिस इरेक्ट हो रहा था तो वहां पे डिपोजिशन के कारण ये डाउनवर्ड मतलब मूवमेंट हो रहा है। तीसरा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल डिजायर देयर स्पर्म विल नॉट एंटर इनटू द वेजाइना, इट विल डिपोजिट आउटसाइड। जब भी मेल सेक्स करेगा तो उसका स्पर्म फीमेल के वजाइना में नहीं जाएगा, वजाइना के बाहर हिस्से में गिर जाएगा। तो इसके कारण फीमेल फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी, उसका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, मेल में इनफर्टिलिटी आ जाएगा। दूसरा जो इसमें सिम्टम्स हैं वो है कि ड्यूरिंग मास्टरबेशन इसमें प्रॉब्लम होगा। जब भी मेल मास्टरबेट करेगा उसके कारण वो सही से मास्टरबेट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये पेनिस सही से इरेक्ट नहीं हो पा रहा था, हल्का सा डाउनवर्ड मुड़ा हुआ था। अब हम इसके आगे देख लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। तो जो रिस्क फैक्टर इनमें है, सबसे पहला है मतलब फैमिली हिस्ट्री। हो सकता है महिला के या गर्भाश औरत के फैमिली में ऐसा कोई कंडीशन आया हो जिनके कारण बच्चों में भी ये देखने को मिल सकता है। दूसरा है जेनेटिक, हो सकता है मदर के खुद के ही जीन में कोई हार्मोनल चेंज हुआ हो जिसके कारण बच्चे में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो तीसरा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो होता है मैच्योर
फीमेल मोर देन 35 ईयर्स एज एंड सी इज गिविंग बर्थ टू अ बेबी, अगर कोई महिला 35 साल की उम्र से ज़्यादा है और वो अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो उनके केस में भी ऐसे कंडीशन बच्चे में देखने को मिल सकता है। जो चौथा रिस्क फैक्टर है वो है हमारा केमिकल एक्सपोजर। कोई बहुत सारी महिलाएं हैं जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, जिसके कारण बहुत सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में टॉक्सिक मीन्स केमिकल्स निकलते रहते हैं। उनके कारण ये बेबी पे या फीटस पे बहुत ही नुकसान साबित कर सकता है, टॉक्सिक बना सकता है। ऐसे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है, इन कारणों की वजह से भी मतलब बच्चों में ये हाइपोएस्पाडियास हो सकता है। अब देखिए, जनरली जब भी हम डिलीवरी कराते हैं किसी बढ़िया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर या नर्स उससे जेनेटिकल ऑर्गन या बॉडी के हर ऑर्गन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी वो देखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा उतना पैसा ना होना या गरीबी के कारण हम गांव में, देहात में छोटे मोटे नर्सों के से भी करा लेते हैं। तो वहाँ पे कभी जो नई नई नर्स होती हैं उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो कभी कभी ये उतना देखती नहीं है। बाद में बच्चों में दिक्कत आने लगती है या बच्चे धीरे धीरे जब ग्रो करता है तो उनमें परेशानियां आने लगती हैं। तो इसमें ऐसे जब भी कंडीशन आपको मिले तो आप तुरंत इसका इलाज कराइए, इलाज से मत झिझकिए। इसमें हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट है जो 6 महीने से 12 महीना के अंदर में आप इसे इलाज करा लीजिए। डॉक्टर यहाँ सर्जरी करेगा, जो भी मीटस का जो ओपनिंग था वो लोअर पार्ट में था उसको वहाँ से बंद करेगा और उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा, जो डिफेक्ट है उसको फिल किया जाएगा। तो ये तो था हमारा हाइपोएस्पाडियास का कंडीशन। अब जो सेकेंड जो मतलब डिजीज है उसको हम बोलते हैं ईपीएस्पाडियास। ईपीएस्पाडियास में क्या होता है, हाइपोएस्पाडियास हमने देखा था पेनिस के निचले हिस्सा में ओपनिंग हो रहा था मीटस का, लेकिन ईपोएस्पाडियास में पेनिस के ऊपरी हिस्सा में मीटस बन रहा है, वहां पे ओपनिंग हो रहा है। तो इन कंडीशन में क्या हो रहा था, जब ये पेनिस इरेक्ट होगा तो पेशाब तो खड़ा गिरेगा ना, मतलब वो पेशेंट के ऊपर ही पेशाब आ जाएगा। इसमें भी कंडीशन में भी जैसे मेल हमने उसमें देखा था कि वहाँ भी पेशाब करने में दिक्कत हो रहा था, पेनफुल हो रहा था, ड्यूरिंग सेक्सुअल मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसमें भी सेम वही होगा। लेकिन ईपीएस्पाडियास में ये मेल के साथ साथ फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। तो फीमेल का जो फीसर्स है, जो फीमेल का यूरेथ्रल ओपनिंग है, जो पेशाब करने के रास्ते हैं, उनमें उसके ओपनिंग के बजाय थोड़ा सा उससे और ऊपर ये प्रेजेंट हो जाता है। द सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द फीमेल, सेकेंड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है फीमेल के अंदर वो बाइफेड क्लैटोरिस होता है। ये क्लैटोरिस क्या होता है, ये फीमेल का एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे पेनेट्रेट करने पर ये फीमेल का मूड एक्सप्रेस करता है सेक्सुअल डिजायर की तरफ जाने के लिए, मतलब फीमेल उत्तेजित होती है सेक्स करने के लिए। अब हम दोनों कंडीशन को देख लिए हैं कि इनमें मतलब हाइपोएस्पाडियास और ईपीएस्पाडियास में ज़्यादातर पेशेंट को यूरिनेशन में दिक्कत हो रहा था, या तो सेक्सुअल में दिक्कत हो रहा था, या तो वो जब भी पेनिस इरेक्ट हो रहा है तो वहाँ पेन हो रहा है। तो इन सब कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारे पास सर्जरी है, हम सर्जरी के कारण इन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो बेस्ट जो एज है सर्जरी कराने के लिए आफ्टर बर्थ, बेबी का जब बर्थ हो उससे 6 से साल भर के बीच, 6 महीना से लेके साल भर के बीच में हम इस मतलब प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बाय सर्जरी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी तक अब हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सही जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।